हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन के फ्यूचर के बारे में। आने वाले कुछ समय में आपको इलेक्शन देखने को मिलेगी। कनाडा में इलेक्शन बहुत नज़दीक आ चुकी हैं। इलेक्शन के चलते हुए कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं या कौन से ऐसे रूल हैं जो चेंज हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट उन सभी पे पड़ेगा जो फ्यूचर में कनाडा में सेटल होना चाहते हैं। चाहे आप कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, चाहे आप कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं, चाहे आप कनाडा में वर्क परमिट पे हैं, चाहे वो सारे एप्लीकेंट जिनके अपने यानी कि कोई भी फैमिली मेंबर कनाडा में है, वो अपने फैमिली मेंबर को, चाहे वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट की बात करें, चाहे वो डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें, चाहे वो पेरेंट्स की बात करें, अगर उनको बुलाना चाहते हैं तो उन पे इन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जहाँ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या फिर नेगेटिव होगा। दो सिनेरियो जहाँ पर बनने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन बहुत पास आ चुके हैं और इलेक्शन पे डिपेंड करेगा कि रिजल्ट क्या आता है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और वो पार्टी की पॉलिसीज़ क्या होंगी। जहाँ पर सबसे बड़ी बात जो इस समय दो मेन पार्टी हैं, एक लिबरल पार्टी है जो ट्रूडो की पार्टी है, जहाँ पर हमने देखा कि लास्ट 2015 से लेकर 25 तक कैसे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को रन किया, क्या क्या पॉलिसीज़ थी, बहुत सपोर्टिव थे। अगर मैं कनाडा इमिग्रेशन के बारे में बात करूं तो इतना पॉजिटिव ट्रेंड पिछले 10 सालों से जो चल रहा था, बहुत अच्छा रहा। अभी ट्रूडो की गवर्नमेंट बनती है या नहीं बनती, उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में हमें गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव, जो स्टीफन हार्पर थे, उन्होंने 2016 से लेकर 15 तक 2 टर्म में अपनी गवर्नमेंट रन की थी और उनकी पॉलिसीज़ को अभी जो कंजर्वेटिव के जो अभी हेड हैं पियरे पॉलिवर, उनकी तरफ से पियर पॉलिवरे जिन्होंने अभी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम स्टीफन हार्पर की जिनके हेड हैं कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पियर पॉलिवर, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अपना जो इंटरव्यू था उसमें जो स्टीफन हार्पर थे, जिन्होंने 2006 से लेकर 15 तक गवर्नमेंट को रन किया था, जो उस समय की पॉलिसीज़ थी उसको एज इट इज़ अभी इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, जो बड़ी बात है। क्योंकि उस समय से लेकर, अगर मैं 15 से लेकर 25 तक देखूं, तो जो गोल्डन पीरियड चला है कनाडा का, वो आने वाले दिनों में अगर कंजर्वेटिव पार्टी आती है गवर्नमेंट में तो बहुत हद तक उसको रोक दिया जाएगा, जहां उस पर बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस लग जाएंगी। जो टारगेट्स हैं, ये टारगेट वो भी कम हो सकते हैं। पूरा इस वीडियो में अगर लिबरल पार्टी आती है तो क्या होगा, अगर कंजर्वेटिव पार्टी आती है तो क्या होगा, किस तरह की पॉलिसीज़ रहेंगी, कौन सी वीज़ा कैटेगरी को बेनिफिट होगा और कौन सी वीज़ा कैटेगरी को लॉस होगा, डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, मगर मैं आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दूसरा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स हैं पेरेंट्स के, बच्चों के माइंड में कि क्या होने वाला है, तो वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इस पूरी वीडियो में हम बात करते हैं जो आने वाले समय में दो सिनेरियो बन सकते हैं। इलेक्शन आएंगी, इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, किस तरह की पॉलिसीज आएंगी। दो बड़ी पार्टी की बात करूंगा, एक लिबरल पार्टी जिसमें जस्टिन ट्रूडो हैं, दूसरी कंजर्वेटिव की पार्टी, जहां पर पूरा फोकस ये किया जा रहा है कि कैसे हम इमिग्रेशन को कम करेंगे, कैसे हम लोगों को जहां से डिपोर्ट करेंगे। पूरा जो इलेक्शन का इस समय ट्रेंड चल रहा है उसमें इसी बात पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लोग इस समय इस बात को सुनना पसंद कर रहे हैं। तो अगर लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट आती है, जिसमें 5% चांस है कि दोबारा से लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो बहुत अच्छा है उन सभी बच्चों के लिए जो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, जहाँ ऑलरेडी कनाडा में है, जहाँ जो लोग PR भी हैं, जो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं या किसी और को बुलाना चाहते हैं, उन सभी के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। अगर बाय चांस कंजर्वेटिव आती है, जिसके चांस 95% है कि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट इस समय बनने वाली है, तो उन्होंने अभी जो रीसेंट इंटरव्यू किया है, उन्होंने बहुत क्लियरली वहाँ पर बोला है कि हमने स्टीफन हार्पर की जो 2006 से लेकर 2015 तक पॉलिसीज थी, उसको एज इट इज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। इस साल का अगर मैं टारगेट की बात करूँ, जो इमिग्रेशन लेवल प्लान था 5 लाख का था पहले, उसको कम किया गया, 3,95,000 पे लेकर आए, फिर 3,50,000 पे आ गया,
अभी जो रीसेंट इंटरव्यू हुआ है कंजर्वेटिव के लीडर का, उसने बिल्कुल क्लियरली जो बोला है कि हम इसको 2 लाख से 2.5 लाख तक लेके आ सकते हैं। यानी कि अगर मैं 5 लाख की बात करूं तो उससे डायरेक्ट 50% का कट हमें देखने को मिलेगा, जो बहुत बड़ा कट है। इस समय अगर 5 लाख से कम कर 2.5 लाख किया जाता है या 2 लाख किया जाता है तो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन सभी बच्चों पे भी। मैं न्यू जाने वाले बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा जो कनाडा में अभी स्टडी वीज़ा पे जाएंगे या वर्क परमिट पे जाएंगे, मगर जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, जो स्टडी वीज़ा पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, कल को उन्होंने अपने स्पाउस को बुलाना है, अपने बच्चों को बुलाना है, उन पे भी इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इन सभी बातों को देखते हुए थोड़ा सा इस समय ये लग रहा है कि आने वाले समय में कनाडा का इमिग्रेशन का जो फ्यूचर है, थोड़ा सा आपको वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस देखने को मिल सकती है। उन्होंने 4-5 पॉइंट सबसे बड़े उठाए, जिसमें करंट सिनेरियो की बात की। करंट सिनेरियो में उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, हमारे पास लोगों के पास काम नहीं है। और जो इस समय अगर मैं बात करूँ, जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनाडा में हैं, जिस पर्पस के लिए आए थे वो उस पर्पस को छोड़कर किसी अनदर वे में जाकर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमने रोकना है। ये सबसे बड़ी बात है जहाँ पर। दूसरा, उन्होंने जो स्टीफन हार्पर की बात कही कि जो उन्होंने 2006 से लेकर 15 तक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें एनुअल इमिग्रेशन टारगेट 2 लाख से 2.5 लाख करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक क्लास पे फोकस रहेगा, बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि वही लोग पीआर हों जो इकोनॉमिक क्लास के अंडर आते हैं। सुपर वीज़ा और पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक मेंटेन पॉलिसी को लेके आएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को हम कोशिश करेंगे कि वो सुपर वीज़ा पे आएँ। उसके बाद सिलेक्टिव रिफ्यूजी प्रोग्राम को लेकर आएंगे, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर कोई आया विजिटर वीज़ा पे और आते ही उसने एयरपोर्ट पे असाइलम क्लेम कर लिया। जल्दी से जल्दी असाइलम की एप्लीकेशन को हम प्रोसेस करेंगे और जिसका भी रिजेक्ट होता है उसको साथ के साथ बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने 3 और बड़ी बात कही। जो भी लोग वहाँ पर अभी टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा पे हैं, यानी कि चाहे वो आप स्टडी वीज़ा पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, विजिटर वीज़ा पे हैं, अगर किसी भी तरह आप लॉ को फॉलो नहीं करते, चाहे आप लीगली काम नहीं कर रहे, चाहे आप जितनी आपकी लिमिट है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे आपने कोई भी लॉ तोड़ा, तो इमीडिएट उनको डिपोर्ट किया जाए। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी लॉ तोड़ता है, जो लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको डिपोर्ट किया जाए। दूसरा, असाइलम को लेकर बहुत सारे असाइलम की एप्लीकेशन हमने देखी है कि इस समय असाइलम में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट किया जाए। उसके बाद जो स्किल्ड इमिग्रेशन जो अभी वहाँ पर लोग हैं उन पे फोकस कर उनको पीआर का रास्ता दिखाया जाए, यानी कि जो सिलेक्टिव लोग हैं जिनको कनाडा को एक्चुअल में ज़रूरत है उनको वहाँ पर सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। जो लोग कनाडा को नहीं चाहिए, जो लॉ को तोड़ते हैं, जैसे हमने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो लीगली काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जो लीगली लोगों को काम देते हैं, बहुत सारे बच्चे जिस पर्पस के लिए यानी कि स्टडी के लिए जाते हैं वो स्टडी नहीं करते, स्टडी को छोड़कर वो काम पे फोकस करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो काम पे जाते हैं वहाँ पर काम ज़्यादा करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, मगर उस पर आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रिक्टनेस होने वाली है। इसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ कही कि जो लेबर मार्केट की हमारे पास शॉर्टेज है, 2 तरह की इन्होंने बात की है। एक है कि हमारे पास लोगों के पास काम नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के पास काम नहीं है। दूसरा, जो हमारी लेबर मार्केट की शॉर्टेज है, जो स्किल के लोग हमें चाहिए वो लोग नहीं है, तो उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में पीआर का जो प्रोसेस है, अभी भी हमने देखा कि लिबरल पार्टी ने भी वहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज बना दी कि हमें इस स्किल के लोग चाहिए, तो उस पर जो ज़्यादा फोकस करने की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पीआर देंगे जो लोग हमें एक्चुअल में चाहिए, जो हमारी लेबर शॉर्टेज को पूरा कर सकेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म शॉर्टेज है चाहे वो लॉन्ग टर्म शॉर्टेज है। उसके बाद जो हमारा हाउसिंग का क्राइसिस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने हाउसिंग क्राइसिस को कंप्लीट करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, एक बड़ी रेंज उसकी स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारी जो हाउसिंग क्राइसिस है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इमिग्रेशन को एक बार बहुत कम करेंगे और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम टारगेट को इंक्रीज़ करेंगे। यानी कि अगर मैं ओवरऑल 1-2 साल का शॉर्ट टर्म आपके साथ शेयर करूं इमिग्रेशन का फ्यूचर,
कनाडा का। अगर कंजर्वेटिव आते हैं तो आप मानकर चलिए 2 से 2.5 लाख का टारगेट होगा। बड़े लेवल पे आपको रिफ्यूज़ल मिल सकते हैं। अगर आप अपने स्पाउस को, बच्चों को, पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल वहाँ पर आ सकती है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, जब तक ये पार्टी नहीं आती, जो लोग स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, या अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। आने वाले समय में अगर इस तरह की पॉलिसी चेंज होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक जो आने वाले समय में कुछ हो सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, क्योंकि इस समय मैंने देखा मार्केट में बहुत सारे रिफ्यूज़ल देखने को मिल रहे हैं बच्चों को। डेली बेसिस पे मेरे साथ 20-21 लोग जुड़ते हैं जिनके बड़े रिफ्यूज़ल है, किसी का 1 है, किसी के 2, 5, 7। तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आज भी आप वीज़ा ले सकते हैं। अगर स्टडी वीज़ा की बात करें तो हम कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लेते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आपके 1 रिफ्यूज़ल है, चाहे आपके 10 रिफ्यूज़ल हैं, चाहे 20 रिफ्यूज़ल हैं, हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेंगे अगर आप हमसे ऑफ़र लेटर अप्लाई करवाते हो। अगर आप अपने ऑफ़र लेटर, जो आपके पास ऑलरेडी ऑफ़र लेटर है, उसी पे हमसे प्रोसेसिंग करवाते हो तो हमारे सर्विस चार्जेस रहते हैं, उसमें भी 50-50% का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट की बात करें, आप सुपर वीज़ा की बात करें, आप विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, तो पूरे इंडिया में आप किसी से भी कंपेयर कर लेना, हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो सबसे कम है। आप पूरे इंडिया से, चाहे आप किसी अनदर कंट्री से हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, कोई भी कैटेगरी में आप अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे एक बार कॉल कर हमसे हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस, हमारा काम करने का तरीका क्या है, किस तरह से आप अपना पूरा प्रोसेस हमारे साथ ऑनलाइन कर सकते हैं, बिना किसी विज़िट के पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको हमारी टीम से बात करनी पड़ेगी। अगर ऑनलाइन आप जूम पे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम 100% आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।